पप्पू पहलवान है नेक और इनका निशान है केक। सब लोग इनको दे दो वोट और सभी लोग हो जाओ नेक। किसी ने क्या खूब कहा है, हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है इंसान रहेगा। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सागर में एक वार्ड ऐसा है जहां एक कोरोना योद्धा चुनाव लड़ रहा है। तब जब देश गर्दिश में था, सागर गर्दिश में था, हिंदू गर्दिश में था, मुसलमान गर्दिश में था, उस वक्त ये व्यक्ति उस जान की परवाह करे बिना लोगों के बीच में गया जिनके बेटे अपने पिता की लाश छोड़कर चले गए, उनको इस बेटे ने कंधा दिया। तो लाजमी है आज चुनाव है, वो चुनाव है नगरीय निकाय के चुनाव। ऐसे में पप्पू पहलवान की पत्नी तक्षमा चुनाव मैदान में है। पति ने बहुत सराहनीय काम किया है, कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? जी, लोग समर्थन दे रहे हैं हमारे लिए, काफ़ी हद तक हमारे साथ हैं। बस उन्हीं के साथ के लिए हम इसलिए और खड़े हुए हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। पब्लिक यहाँ बहुत परेशान है, गंदगी मची है, पानी की समस्याएं हैं, खंभों पे लाइट नहीं है, जिनकी पेंशन आना चाहिए उनकी पेंशन भी नहीं आ रही है, चक्कर लगा रही हैं ऑफिसों के। इन्हीं सभी समस्याओं के लिए हम इसलिए खड़े हैं। अगर जनता आपको चुनती है तो बिल्कुल पूरी ताकत से काम करें? जी बिल्कुल, पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं, उन्हें शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। पप्पू भाई, आपने कोरोना काल में हमने भी खबर दिखाई। जी भाई साहब, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और उस धर्म को आपने बखूबी उस वक्त निभाया जब देश गर्दिश में था। निकले सड़कों पर जान की परवाह करके, किस अंदाज में वोट मांग रहे हैं? भाई साहब, मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि जब तक सांस है तो मानव सेवा करना है। आगे भी की है, पिछली बार भी की है और आगे भी करेंगे। इस बार हमारे वार्ड की जनता से निवेदन है, एक बार अवसर दें। निश्चित ही मतलब वादा कर रहे हैं कि हम हमारे वार्ड की महिलाओं को तो हम कहीं नहीं भटकने देंगे। एक फ़ोन करेंगी और उनके घर पे हम जाके आधी रात को हर किसी भी समस्या में हमारे साथ हमारी टीम है, करीब 100-200 लड़कों की, किसी भी समस्या के लिए, चाहे दुख तकलीफ हो, चुनाव हम जीते या ना जीते, लेकिन हमें मानव सेवा करना है, करेंगे। कब्रिस्तान की आपने शक्ल बदल दी, वहाँ गंदगी थी, कब्रिस्तान थी, राजनीति थी, तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के काम कर दिया। भाई साहब, कब्रिस्तान का तो ये हाल था कि मतलब गाय भैंस और पोजीशन ख़राब थी, और कुछ ऐसी पोजीशन भी थी कि कुछ लोग आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने, कुछ हमारे साथियों ने, नौजवानों ने हिम्मत जुटाई, तो आज मालिक के करम से कब्रिस्तान मध्य प्रदेश में 1 नंबर पे, और कोशिश करेंगे कि और आगे और ज़्यादा जो कार्य चल रहे हैं निर्माण कार्य, लगभग अपने कार्यकाल में उनको ही पूरा करेंगे। आपके चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह केक। ऐसे में कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, कैसा देखते हो? कांग्रेस तो लगभग ख़त्म हो चुकी है और कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं भाजपा के आगे। अब कांग्रेस सेट हो गई है भाजपा से, तो दोनों मिलके इसमें लगे हैं कि केक को कैसे काटा जाए। माने आपका जो जाति वर्ग है उसका गलत बिगाड़ा जाए। जाति वर्ग का गलत बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं भाजपा के दरवाजे में। ये कैसे कह सकते हैं आप? जी, कई ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो टिकट काटा गया है वो आपसी एक मतभेद था, अंदर सेटिंग थी उसमें। मेरा टिकट का कांग्रेस नेता हैं जिनके आपसी व्यापार चल रहे हैं भाजपा नेताओं से, उनने प्रयास किया है कि एक अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट ना मिल सके, ऐसा ना हो कि कांग्रेस सीट निकाल ले और हमारी दुकानदारी बंद हो जाए। उन्होंने सेटिंग कर ली, पूरी सेटिंग रही है टिकट काटने में, और इसका खामियाजा हमारे दयानंद वार्ड की जनता ना भुगते, इससे हमने केक से चुनाव चिन्ह लेके निर्दलीय खड़े होने का निर्णय लिया है। और लोगों से बात करें, क्या नाम है आपका? अंजुम। कैसा देखती हैं वार्ड? क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है अभी, इसीलिए कि सब सही हो, अच्छा, और सब साथ दें तो ठीक रहेगा। क्या नाम लिखती हैं आप? सना। कैसा देखती वार्ड में बीजेपी के पास? बहुत समस्याएं हैं, हम लोग तो नल के लिए इतने परेशान होते, आते ही नहीं है, वहाँ से पाइप टूटे हैं, रोज परेशान होते।
पानी के लिए। गंदगी भी है, गंदगी बहुत है। छोटे छोटे कमेंट लेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आसिफ। कैसे देख रहे हैं चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा देख रहे हैं, बाकी अब देखना है इस बात को देखते हुए। आज तक है ना कांग्रेस रही, बीजेपी रही, 10 साल में तो कभी पानी की लाइन नहीं डल पाई इधर। हाँ, इधर ना शहर के बीचों बीच है, कितना महरूम रह गया ये पास। ये बात 10% भी नहीं हुआ, अभी कोई भी काम नहीं हुआ, 10% भी नहीं हुआ। आगे अपन चाहते हैं कि पप्पू पहलवान को केक पे वोट दे के उस बात का विकास बढ़ाए। हाँ है, पप्पू पहलवान की संगे होगा। बिल्कुल साथ में है। जी हाँ, पप्पू पहलवान है नेक और इनका निशान है केक। बहुत बढ़िया। सब लोग इनको दे दो वोट और सभी लोग हो जाओ नेक। हमारा नाम महबूब ताज है। आकाशवाणी में गजलें सुना करे हमारी। एक आध गजल सुना दो। नहीं अभी नहीं, एक बाद में सुनेंगे। एक आध कुछ आ जाए, मजा आ जाएगा। हो जान दो। मेरी यादें तेरी बातें और क्या रह जाएगा। नाम मेरा ज़हन दिल पे बस लिखा रह जाएगा। तेरी बातें मेरी यादें और क्या रह जाएगा। निवेदन करते हैं कि अपने वार्ड मेंबर हमारे पप्पू भाई बने, क्योंकि होशियार लड़का भी है और काम में भी होशियार है। और हमारी कृपा जी चाहते हैं आप लोगों से कि पप्पू पहलवान ही को वोट दें। पप्पू, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ खान। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। हम आप पूरे दयानंद वार्ड वासियों से एक बार विनती करते हैं, अपील करते हैं कि पप्पू पहलवान को पुनः विजय बनाएं। पप्पू पहलवान भाईजान नमस्कार। इतना ही कहना चाहेंगे हम तो कि पप्पू भाई जो हैं, जब तक ये चुनाव में नहीं रहे तो इनने लोगों की खिदमत की और इनमें एक ऐसी आदत है कि सबको लेके चलते हैं, है ना। मोहल्ले वालों को भी, हर लड़का इनसे जुड़ के चलता है। इंशाल्लाह अगर ये जीते, माशाल्लाह बहुत मेहनत करेंगे और वार्ड का बहुत विकास करेंगे। तुमसे डबल के हैं और हम तेज बोल रहे हैं जी। अब जब पहलवान के संग है तो तेज ही से बोलो जी। हम यही कहना चाहेंगे कि पप्पू भाई जो हैं उन्होंने कब्रिस्तान का बहुत काम करवाया है और यहाँ जो भी दयानंद वार्ड में है, जो भी जितने भी लोग हैं, हर टाइम उन्होंने सबके साथ सहयोग में रहे हैं और किसी के भी साथ बदसलूकी नहीं करी है। पप्पू पहलवान है जो उनने पूरा काम करवाया है निश्चिंत से। और कब्रिस्तान का लॉकडाउन में उनने बहुत हिम्मत करी है। वहाँ की जो भी कचड़े मचड़े डले रहते थे, वहाँ की जो भी दीवार टूटी थी, कब्रिस्तान अच्छा किया। हाँ जी भाई हम पप्पू भाई के संग हैं और पप्पू भाई के संग शुरू से लगे हैं। कोरोना में भी लगे रहे हम और आज हम सोच रहे हैं कि उनकी लान है जिताव जाए तो अपने वार्ड को काम भी हो। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद। मैं चाहता हूँ पप्पू भाई को वोट दें, केक पे दें, इसलिए दें कि क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। केक पे का कारण बताओ। कारण ये हैगा, वो हर टाइम पे खड़ा रहता है, कोरोना कारण लोगों के साथ खड़ा रहता है और पूरे वार्ड के लड़के इससे जुड़ रहेंगे। और ये गंदगी रहती है, पाइपलाइन नहीं आ रहा, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है, आवेदन भी दिया निगम, और उसके साथ उसने बहुत से काम भी ऐसे किए हैं। इसीलिए चाहता है कि पप्पू पहलवान को वोट मिलने चाहिए। हाफिज आबिद हमारा नाम है और हमारे वार्ड में मतलब पप्पू पहलवान जैसे यंग और युवा नेताओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस बंदे ने ज़िंदगी से यहाँ पे काम किया है और वार्ड की कोई भी समस्या हो, ये पावर में नहीं भी रहने के बाद इस बंदे में बिना भेदभाव के। एक इनकी कमेटी है, तंजीम कमेटी जी, वो क्या काम करती है? कोरोना में क्या काम किया? तंजीम कमेटी जो है वो उस वक्त काम आई थी जब अपनों ने अपनों को छोड़ दिया था, बच्चों ने अपने बाप को उठाना छोड़ दिया था। तब तंजीम कमेटी के रूप में पप्पू पहलवान जैसा एक लड़का सागर शहर को मिला था और उस इंसान ने एक एक व्यक्ति को
जाके आखिरी शमशान तक ठिकाने लगाया और उनको अंतिम संस्कार किया। और कोरोना काल में लोगों को भूखों को खाना खिलाया वगैरह वगैरह, हर प्रकार से मदद की। तो इसमें एक मदद करने वाला और एक हेल्पी नेचर इस बंदे का है कि हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटता और बिना भेदभाव के। इस बंदे के अंदर कभी भेदभाव नहीं हुआ। क्या नाम है तो? हमारा मोहम्मद फ़हीम। वोट आ गई वोट? 18 साल के हो गए? हाँ। कब हो गए? हम मार्च में। मार्च में? हाँ। मार्च में 18 के बाद दे वोट। कौन को दे वोट? हम पप्पू भाई को। पप्पू भाई को। तुम्हारी आ गई वोट? नहीं आई। तुम्हारी? हाँ भाई, कौन को दे वोट? पप्पू जाई को। केक पे। केक पे। मम्मी भैया भैया जितने नई उम्र का लड़का हैगा इसको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए भैया। और हम परेशानियों की क्या है, परेशानी तो बहुत रहती है जब रहेंगे जीते। हाँ जीते, हम नहीं तो हमारा जो जीत जाएगा तो वो करेगा, पप्पू भाई करेंगे वर्कर। आपने तंजीम कमेटी के सहारे जो कोरोना में काम किया है, लोगों ने बताया भी, सज्जन बता रहे थे कि जान की परवाह करे बिना आपने काम किया। कैसे दिमाग में आया कि कोरोना में आपको ये काम करना चाहिए? भाई साहब, हम लोग कब्रिस्तान की खिदमत तो कर ही रहे थे, साफ़ सफाई, और हम लोग अपनी समाज की जो मिट्टियाँ आ रही थी उनकी तो हम लोग करते ही हैं। तो जब कोरोना काल में जो सेकंड लहर आई और हम लोगों के सामने ऐसी कई समस्याएं आई, हम लोगों ने देखा कि लोग परेशान हो रहे हैं। मोहल्लों में भी जब पहला केस निकला था तो करीब 5 वार्ड लॉक कर दिए थे और हम लोगों ने लोगों की समस्याएं देखी थी कि गरीब लोग कैसे परेशान हो रहे थे। तो जब मृत्यु होना चालू हुआ सेकंड लहर में, तो कई बार हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्रीजर ख़राब हो गए थे मेडिकल के। तो हम लोगों ने जाके सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ही बात की थी कि साहब अगर बॉडियाँ अगर ख़राब हो रही हैं तो हम लोग उस चीज़ को तैयार हैं, निस्वार्थ, वाहन भी पैसा भी हर तरीके से तो हम लोग करेंगे। और एक बार हमारे अनिल माँ साहब हैं सैन साहब मोहल्ले में, उनका फ़ोन आया कि उल्लास बेलापुरकर साहब हैं रामपुरा वार्ड में। तो पहला केस वो आया था और हम लोगों ने बिल्कुल जैसे वो हम लोग अपने परिवार की मिट्टियाँ अंतिम संस्कार कराते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ससम्मान हम लोगों ने उनकी मिट्टी के लिए अंतिम संस्कार कराया था। आगे भी और भी ऐसे मौके आए तो हम लोगों ने कराया, और भविष्य में आगे भी अगर मालिक ऐसा मौका देता है तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं पूरे सागर शहर से कि आप बेफिक्र हो के आधी रात को कभी भी पप्पू पहलवान की टीम को, कब्रिस्तान कमेटी जो मोती नगर वाली है, आप याद करें। और बेशक सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना हम लोगों को फ़ोन सुनने के बाद उनके घर तक जाने को लगेगा। क्या है, पप्पू भाई के साथ हम लोग लगे रहे। कोरोना काल में रामपुरा वार्ड में एक मृत्यु हो गई थी, उनने आजू बाजू रिश्तेदारों को बुलाया, किसी ने नहीं सुना उनके लिए, और हम लोग गए, ना कुछ देखा ना धर्म न जात, मगर पप्पू भाई के साथ गए। हम लोग ने किट वगैरह पहनी, उनको मरघटा पहुंचाने का काम किया। और वहाँ भी बहुत लापरवाहियाँ थी, वहाँ भी पप्पू भाई और हम लोग की टीम, लकड़ियाँ वगैरह नहीं थी और वहाँ के कुछ कर्मचारी थे वो काम भी नहीं कर रहे थे, तो उनको भी पप्पू भाई ने मतलब मजिस्ट्रेट से बोल के फ़ोन लगा के सब काम वगैरह करवाया। और हम लोग शहर की जनता यही चाहते हैं कि दयानंद वार्ड से पप्पू भाई चुन कर आए और आगे अपना वार्ड स्वस्थ होना। बोलो बोल रहा, तुम बोलो, ठीक है। तो नासिफ खान, मैं ये चाहता हूँ कि पप्पू भाई को सभी लोग सुने, क्योंकि वो एक आज के टाइम में ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के और पावर में होने ना होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया है जो कोई करने में हाथ डालते हैं पावर होने के बाद भी। तो वो एक ऐसा व्यक्ति, अगर कहीं पे कुछ गंदगी डली है तो वो किसी को फ़ोन नहीं करते, वो स्वयं जाके उसको साफ करने में विश्वास रखते हैं। तो आज हमें ऐसी लीडर की ज़रूरत है जो खुद आके पहले खड़ा हो, बाद में भीड़ आए उसके साथ में। कोरोना काल में तो इनका सराहनीय काम रहा है। कोरोना काल का तो ऐसा है कि सभी सारा शहर जानता है कि पप्पू पहलवान का क्या योगदान रहा है, और हमें ये भी मालूम है कि ये कोई दिखावे के लिए नहीं किया उन्होंने, दिखाने के लिए किया होता तो कभी भी सामने आते यार अपने इंटरव्यू, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। निस्वार्थ पहुंचे और आगे भी पहुंचेंगे, ये हमें विश्वास है उनके ऊपर। यही विश्वास चाहते हैं कि हम पप्पू पहलवान आज आगे आएँ और हमारी यूनिटी ग्रुप के लिए एक रहनुमा बन के, हमारी लीडर बन के आगे रहे, जिसके पीछे हम जाएँ और नया युवा भी उनसे सीखे कि कैसे किसी निस्वार्थ मदद की जाती है आज के टाइम में भी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति बात के। यही हम चाहते हैं, बच्चा बच्चा उनके साथ। जाहिर तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि
खुशी के मौसम में या खुशी के टाइम पे तो कई लोग सहारा देते हैं, लेकिन जो दुख में सहारा देते हैं वही हिंदुस्तान के सच्चे इंसान कहलाते हैं। कोरोना के वक्त में जिस शख्स ने अपनी जान की परवाह करे बिना लोगों की मदद की, आज उसे मदद की दरकार है, तो जाहिर तौर पर मदद को मदद मिलनी चाहिए। यही हिंदुस्तान की अदा है, यही सागर की अदा है। जो अच्छा आदमी है वह लोकतंत्र का हिस्सा बने तो लोकतंत्र खूबसूरत होता है। पैसे या शराब की दम पर जो चुनाव जीता करते हैं वो न सिर्फ शहर को बर्बाद करते हैं बल्कि इस वार्ड को, इस आवाम को बर्बाद करने का काम करते हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।